हेलो फ्रेंड्स, अर्जुना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं विनय पाठक। आज से हम एसीएफ की तैयारी के लिए आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी रखती हैं और उनकी तैयारी से आप अपने तैयारी को भी एक अच्छे स्तर पर ले जाने के साथ साथ अपने सिलेक्शन को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन में ये क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विद्युत बल रेखाओं के संदर्भ में तो सबसे पहले आवश्यकता ये है कि हम आगे बढ़ने से पहले जानें कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण, हम कहेंगे वक्र होता है, जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। यानी हम कहेंगे कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई भी ऐसा एक इमेजनरी लाइन, अथवा हम कहेंगे जिसको इमेजनरी लाइन कहें, अथवा हम क्या कहेंगे जिसमें कोण न बनता हो, एक ऐसा वक्र कर्व्ड हो विदाउट एनी एंगल, तो उस पर क्या होता है, एकांक धनावेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज यदि उस पर गमन कर सके तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत बल रेखाएं। और विद्युत बल रेखाओं के संदर्भ में देखिए, आपका विकल्प देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला, विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले परिणाम की तीव्रता को दर्शाता है। तीसरा, विद्युत बल रेखाएं खींची गई एक लचकदार डोरी के समान होती हैं जो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और चौथा, विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में एक दूसरे से दूर होती हैं, तो दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सभी पॉइंट विद्युत बल रेखाओं के गुण से संबंधित है। तो हम इसके गुण को देखिए, टोटल इसमें 6 से 7 गुण होते हैं। जैसा पहला यदि हम बताएं तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर समाप्त होती हैं। तो पहला पॉइंट एक्चुअल में जो है वो क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, जबकि आपके विकल्प में क्या दिया हुआ है, विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर समाप्त होती हैं। यानी ये कथन क्या है, आपका असत्य है। बाकी जो कथन आपको दिख रहे हैं वो क्या है, सभी सही है। कि किसी भी अगर पॉइंट पर विद्युत बल रेखा के किसी भी एकांक पॉइंट पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो उसके परिणामी तीव्रता को दर्शाएगा। और ये वास्तव में एक लचकदार डोरी के समान होती है जो क्या होती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास भी करती हैं। साथ ही साथ ये हम कहेंगे कि वास्तव में विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के लंबवत निकलती हैं तथा किसी चालक के लंबवत तो क्या होती हैं, समाप्त भी होती हैं या दूर हटने का प्रयास भी करती हैं। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती, जबकि आपका विकल्प क्या दिया हुआ है, विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से प्रारंभ होकर धन आवेश पर समाप्त होती है। इसलिए इसका असत्य कथन अथवा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। ठीक, चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न होता है आपके सामने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्ष बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। यानी ये क्या होगा, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है इसका आंसर आएगा दुगुना। इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दुगुना होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, एसआई पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों हमको जानना होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक हम कहेंगे एरिया है यानी विद्युत क्षेत्र है, तो उस इलेक्ट्रिक एरिया से यानी विद्युत क्षेत्रफल से जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन जो रहती हैं गुजरती हैं, यानी विद्युत बल रेखाएं जो उसके लंबवत गुजरती हैं उस क्षेत्र से, उन रेखाओं की जो कुल संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विच क्रॉस द
सर्टेन फिक्स इलेक्ट्रिक क्षेत्र इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी क्या कहलाएंगे वो विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। और विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला यदि हम देखें तो क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। ई यहाँ पर क्या है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी एस क्या है, डी एस आपका है उसमें हम कहेंगे कि पृष्ठ का क्षेत्रफल है, लंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा वोल्ट मीटर। यानी ये जो विकल्प दिए हुए इनके आधार पर यदि हम देखें वोल्ट मीटर, वोल्ट एम्पियर, ओम मीटर, ओम एम्पियर, तो इसका आंसर क्या आएगा वोल्ट मीटर। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विभव के संदर्भ में यानी हम पोटेंशियलिटी जो होती है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, विभवांतर 2 पॉइंट में, इसी के कारण ही क्या होती है, आवेश प्रवाह होता है, चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज के फ्लो होने से क्या होगा, करंट का फ्लो होता है। तो हम देखिए इसी में पोटेंशियल के बारे में ही बात कर रहा है, और क्या कह रहा है कि ये जो फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, किसी चालक को जितना अधिक आवेश दिया जाता है उसका विभव उतना ही अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। यदि हम आवेश की मात्रा की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि किसी चालक को जितना ज़्यादा आवेश दिया जाएगा उसका विभव उतना ही अधिक होता है। इसका कारण ये है कि ज्यों-ज्यों किसी चालक को आवेश दिया जाता है त्यों तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके चारों ओर बढ़ेगी तो एकांक आवेश को अनंत से चालक तक लाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को अनंत से चालक तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसी को कहते हैं विभव। यानी हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा उसको आवेश दिया जाएगा उसका विभव जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और विभव जब बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे कि बिल्कुल सही है ये विकल्प दूसरा, क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसका विभव कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिल्कुल सही है ये। आवेश, देखिए इसका कारण हम क्या देंगे, आवेश स्थिर रहने पर चालक का विभव उसके तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे ही हम क्षेत्रफल तल का बढ़ाएंगे उसका विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरा विकल्प है, आवेशित चालक के समीप रखने पर विभव अधिक हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। आवेशित चालक के समीप रखने पर विभव जो होता है अधिक न होकर कम हो जाता है। क्या होता है, विभव अधिक न होकर कम हो जाता है। और अंतिम विकल्प है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें असत्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये मिस्टेक से टाइप हुआ है ऐसा, तो आप असत्य के लिए इसमें छाटेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर सी, आवेशित चालक के समीप रखने पर विभव अधिक हो जाता है। ये गलत है। सही क्या है, आवेशित चालक के समीप रखने पर विभव कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परिपथ का विद्युत वाहक बल, तो देखिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर समझिए पहले। विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम क्या कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को पूरा परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा अथवा कार्य की आवश्यकता होती है उसे उस परिपथ का विद्युत वाहक, उस सेल का, एक्चुअल में उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। जबकि विभवांतर क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, अथवा हम क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेके जाने के लिए जितनी कार्य करनी पड़ती है अथवा जितनी ऊर्जा हमको व्यय करनी पड़ेगी वह उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि विद्युत वाहक बल विभवांतर से सदैव क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल सोर्स है। अब विभवांतर उस सोर्स के कारण उत्पन्न जो है विभव का अंतर है। तो सोर्स हमेशा जो होता है वो बड़ा होता है। वास्तव में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल बराबर होता है किसके, विभवांतर धन प्रतिरोध पर उत्पन्न ऊर्जा, यानी हम प्रतिरोध पर व्यय ऊर्जा। तो हमेशा विद्युत वाहक बल जो होगा विभवांतर से बड़ा होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एसीएफ में इस प्रकार का प्रश्न आपका पूछा हुआ है,
हम देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोध किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में लगा दिया जाए या लगा हुआ हो तो किन्हीं दो भुजाओं का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आपका ट्रिक है दोस्तों, यदि n प्रत्येक भुजा में लगा हुआ आपका समान प्रतिरोध हो तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध क्या होगा, 2n/3। यहाँ n का मान दिया हुआ है 5, तो 2 गुणित 5/3 यानी हो जाएगा 10/3 ओम। ये डायरेक्ट आपका ट्रिक है दोस्तों, तो 10/3 ओम यानी इसका आंसर आएगा बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों की बीच स्थिर विद्युत बल, देखिए कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के स्थिर आवेश का नियम ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी वो प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 चार्ज एम्पलीट्यूड। लेकिन वही जस्ट हम कहेंगे दूसरा स्टेटमेंट होता है कि वह इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज जो रहेगा उसके क्या रहेगा, उसके स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनली होता है। यानी हम सीधा सीधा कहेंगे कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल होता है वह उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्प के आधार पर पहला है आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती गलत है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी गलत है, वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो दिया हुआ है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए उनके बीच की दूरी के त्रिघात के अनुक्रमानुपाती गलत है। आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती गलत है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है पूछ रहा है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विकल्प दिया हुआ है, बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती और बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखिए, खोखले विद्युत भारित वर्तुलाकार चालक के अंदर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल्य होगा। तो ये अचल होगा दोस्तों, कांस्टेंट। बिल्कुल ये ट्रिकी है कि खोखले गोले के भारित वर्तुलाकार चालक के अंदर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक स्थिर वैद्युत द्विध्रुव से घिरे हुए क्षेत्र में क्या होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र दोनों होंगे और दोनों नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एक स्थिर वैद्युत द्विध्रुव से घिरे हुए क्षेत्र में केवल विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन कवर किए विद्युत क्षेत्र से या विद्युत धारा से संबंधित। अगले वीडियो में फिर हम इन्हीं विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र से संबंधित 10 प्रश्न और लेके आएंगे। साथ ही साथ अर्जुना क्लासेस अलग अलग विषयों पर ACF के लिए निरंतर इस प्रकार की प्रश्न शैली लाता रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ACF की क्लासेस भी ऑनलाइन अर्जुना क्लासेस स्टार्ट कर चुका है, जिसमें प्रतिदिन 3 विषय बायोलॉजी, फिजिक्स और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐप के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं ACF का। साथ ही साथ ACF के लिए टेस्ट सीरीज भी जल्द ही अर्जुना क्लासेस द्वारा लाया जाएगा। 25 जून से 30 जून के बीच में एक ऑब्जेक्टिव बुक ACF के लिए लाया जाएगा। तो आप अर्जुना क्लासेस से जुड़कर सभी प्रकार के टॉपिक पर और ACF की संपूर्ण तैयारी के लिए आप अच्छा प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक में फिर आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।